आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल 3H में, जिसका नाम है 3H हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी। आज मैं बात करूँगा सेकंड हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी इंसान के जिस्म में दूसरा दिल, सेकंड हार्ट कहाँ पर है और वो क्या है। उससे पहले मैं आपको जो नॉर्मल हार्ट है वो बताऊंगा कि ये आपका लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट होता है। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 राइट साइड के ऊपर और 2 लेफ़्ट साइड के ऊपर। राइट साइड के ऊपर जो बॉडी का जो गंदा खून है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो राइट साइड से आता है, राइट साइड के ऊपर वाले चैम्बर में। फिर जब वो कंट्रैक्ट करता है तो फिर नीचे वाले चैम्बर में, फिर वहाँ से ये सीधा फेफड़े में चला जाता है। वहाँ हम सांस लेते हैं और ये जो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है गंदे खून की, वो मुंह के रास्ते बाहर आ जाती है सांस के द्वारा, और वहाँ से ये ऑक्सीजन लेके ये ब्लड लेफ़्ट साइड के ऊपर वाले चैम्बर में आता है और फिर ये नीचे वाले चैम्बर में आता है, और फिर ये एक बहुत हमारा जाल बिछा हुआ नाड़ियों का, जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, फिर ये पूरी बॉडी में चला जाता है। और फिर ये पूरी बॉडी में जाके अपना काम करके, यानी काम करके मीन्स वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो हम खाना खाते हैं, वो जब खाने के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीडेशन होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर वो वापस लेफ़्ट साइड से होता है, ये सर्कुलेशन चलती रहती है। ये जो हार्ट है आपका नॉर्मल, इसका अपना एक सिस्टम है, इसका अपना एक नॉर्मल पेस मेकर है, वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है। ये वहाँ से एनर्जी क्रिएट करता है, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से निकलती है, ये हार्ट को पूरा ये उसकी एक्टिविटी करता है और ये काम करता है। अब रहा आपका सेकंड हार्ट। सेकंड हार्ट कहाँ पर है? वो आपका लोअर लेग में है। लोअर लेग, जो नीचे का जो लेग है आपका, लोअर लेग जिसको कहते हैं, इसकी जो पिंडलियाँ हैं, यानी लोअर लेग के जो पीछे जो उसके जो मसल्स हैं, वो मसल्स सेकंड हार्ट का काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ, और फिर उनको एक्टिवेट किया कैसे किया जाए वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप देखते हैं कि ये जो नॉर्मल हार्ट है, इसने प्योर ब्लड को एकदम पूरी बॉडी में डाल दिया। ओके, जब पूरी बॉडी में डाल दिया तो वहाँ से ये वापस मुड़ के लेफ़्ट राइट साइड की तरफ आएगा। अब जो ब्लड नीचे पाँव की तरफ चला गया, उसको अगेंस्ट ग्रेविटेशन काम करते हुए ऊपर को आना पड़ेगा। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है वो आप सबको पता है कि जो हमारी जो अर्थ है उसकी जो कोर है, वहाँ पर एक अट्रैक्शन है। कोई चीज़ अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे को आएगी, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जो आदमी ज़्यादा देर तक खड़े रहता है, या जो लोग ज़्यादा देर तक बैंक में काम करते हैं, चेयर पर बैठे रहते हैं, या जिनकी सेडेंट्री हैबिट है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते हैं और अपनी आराम से ज़िंदगी बसर करते हैं, तो ये जो आपके जो मसल्स हैं, ये जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे, जब ये कंट्रैक्ट होंगे, तभी जो ब्लड को ऊपर को पुश करेंगे। और होता क्या कि हमारी लेग्स में, जैसे इस हार्ट ने, जिसमें ऑक्सीजन है, जो प्योर ब्लड है, उसको पूरी बॉडी में भेजा, तो ब्लड आपके पाँव में भी आ गया। अब पाँव में एनर्जी देके ब्लड को ऊपर आना है वापस, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें पड़ी होगी वो वापस आएगा इस हार्ट में। तो उसको ऊपर लाने के लिए अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करेगा वो? तो एक फोर्स चाहिए ना उसको ऊपर आने के लिए, ताकत चाहिए, क्योंकि एनर्जी क्या होती है कि किसी चीज़ को हिलाने के लिए जब नीचे से ब्लड को ऊपर लाना है तो ऑटोमेटिकली कैसे आएगा? तो उसको कोई ऐसा पंप होगा जो उसको पंप करके ऊपर की तरफ आएगा। तो ये हमारे जो नीचे मसल्स हैं पिंडलियों के, ये जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ये उस ब्लड को निचोड़ के ऐसे प्रेस करके ऊपर को पुश करते हैं, और फिर वो ब्लड आपका हार्ट में आता है। सेकेंडली, कुदरत ने क्या किया हुआ कि ये जो वेन्स हमारी नीचे से जो ब्लड, गंदा ब्लड जो आता है हमारी हार्ट में, उनको वेन्स कहा जाता है, और जो प्योर ब्लड हार्ट से लेके जाती हैं नाड़ियाँ, उनको आर्टरीज कहा जाता है। अब ये जो लेग की वेन्स हैं, जब नीचे से वो मसल कंट्रैक्ट हुए, ब्लड को ऊपर किया, लेकिन आप खड़े हैं तो वो वापस नीचे को जाएगा ना जब मसल रिलैक्स हो गए, लेकिन उनमें वेल्व लगे होते हैं, और उन वेल्व का क्या काम होता है, वो एक तरफ खुलते हैं। जब नीचे से मसल प्रेस होंगे तो ब्लड ऊपर को आएगा, और जब वो ब्लड फिर नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा तो वो वेल्व बंद हो जाएंगे। अब कई लोगों में जो एक्टिविटी नहीं करते हैं, वो वेल्व जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वो लूज़ हो जाते हैं, तो ब्लड नीचे को आएगा। जो लोग एक्टिविटी इसको कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन नहीं करते,
वॉक नहीं करते, बैठे रहते हैं, उनमें क्या होगा, उनमें भी ब्लड नीचे पाँव की तरफ ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और जब वहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो आपकी पाँव में स्वेलिंग हो जाएगी, और फिर और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। पूरा जो ब्लड है वो सप्लाई नहीं करेगा, बाकी जो नीचे ऑक्सीजन पूरी जाएगी नहीं, और वहाँ पर डिफ़िकल्ट किस्म की आपकी डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब ये जो आपका जो हार्ट है, जिसको हम सेकंड हार्ट कहते हैं, इसका भी तो कोई पेसमेकर होगा ना। इसका पेसमेकर मसल के बीच में नहीं है, इसका पेसमेकर हमारा ये है, दिस इज़ विल सेंटर, दिस इज़ द पेसमेकर। अब आप कहेंगे कि इधर पेसमेकर कैसे हो गया। अब जैसे ही मैं आपको ये कहता हूँ कि आप आंखें बंद करो और लंबा सांस भर के, तो ये जो आपके पिन्नियाँ हैं, जिनको हम पिंडलियाँ कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में उसको पिन्नियाँ भी कहते हैं, इनको आप कंट्रैक्ट करो तो आप, मेरी आवाज़ आपके कान तक जाएगी, फिर आपके कान के अंदर पर्दा लगा हुआ है, वहाँ से मेरी आवाज़ कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिक करंट में, तो चली गई ब्रेन में, और फिर ये विल सेंटर जो हमारा, यहाँ जो एनालिसिस हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि इस मसल को कंट्रैक्ट करो, तो ये जो विल सेंटर है, ये विल सेंटर वहाँ से, बिकॉज ब्रेन इज़ द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, ये वो एनर्जी आपकी नीचे भेजेगा, कहाँ पर, उन मसल्स में, आपकी जो पिंडलियों के मसल्स हैं, और वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे। कंट्रैक्ट का क्या मतलब हो गया, अगर ये जो जितने भी हमारे बॉडी में जो जो मसल्स हैं, जो बोन्स के साथ अटैच हैं, जैसे ये वाले मसल जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो जिसको सेकंड हार्ट कहते हैं, ये स्कल्टल मसल कहा जाता है। स्कल्टल मीन्स ये हड्डियों के साथ नीचे और ऊपर जुड़े हुए हैं। इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये तो एंड में जाके अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन, हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो ये दो प्रोटीन से बनते हैं, एक्टिन और मायोसिन। और जैसे ही आप यहाँ से एनर्जी इन फाइबर्स में भेजोगे, जो आपके जो स्केलेटल मसल्स के हैं, तो वो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पर ग्लाइड कर जाएगी, और मसल छोटा हो जाएगा तो कंट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ऐसे किया तो ये देखो, ये कंट्रैक्ट हो गया, ये फूल गया, ये देखो कंट्रैक्ट हो गया। तो ये इसका जो विल सेंटर है, इसका जो पेसमेकर कहेंगे, वो है यहाँ पर है। अब जब यहाँ से जब तक आप अपनी एनर्जी नीचे नहीं भेजोगे तो ये कंट्रैक्ट नहीं होंगे। होता क्या है कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो अननोइंगली यहाँ से मैसेज जाता नीचे, और वो आप कंट्रैक्ट करते हैं, वो चलता रहता है। जैसे आप वॉक कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, दैट इज़ नॉट द प्रॉपर वे। तो जब आप विद फुल अवेयरनेस के साथ इनको कंट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से ये ब्लड को प्रेस करेंगे, जो आपकी वेन्स है वो डीप वेन्स प्रेस होंगी, वहाँ से ब्लड ऊपर को फ्लो करेगा। ऊपर को जब आएगा, जब वो रिलैक्स होंगे, तो वो जो वेल्व्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, तो ब्लड ऊपर आपका हार्ट की तरफ आता जाएगा, तो आपको प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलती जाएगी। अब रहा मसला कि इन मसल्स को कैसे इसको स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे इसकी एक्टिविटी को ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए ताकि ये अच्छा काम करे, ये भी पंपिंग स्टेशन हमारा, ये भी पंप करे। वो जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप बोर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इन मसल्स को, सेकंड हार्ट को कैसे एक्टिवेट किया जाए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो को आप वेट कीजिएगा, विद इन शॉर्ट पीरियड यू विल गेट इट। वो मैं आपको सिंपल एक्सरसाइज बताऊँगा। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। आप रिक्वेस्ट भी है और शुक्रिया भी करता हूँ आपका कि आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, और सबको बोलें, शेयर करें, ताकि आप सब्सक्राइब करें और छोटे छोटे वीडियो से आपको बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच।